वेलकम स्टूडेंट्स, मैं एल.के. झा, यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन से आपको आज बीपीएससी जो 66वीं बीपीएससी हाल ही में आने वाली है, संभवित है वह किसी भी समय आ सकती है। इसी माह में आने की पूरी संभावना है। 66वीं बीपीएससी परीक्षा पर आज हम आपको सामान्य उसके बारे में बिंदुवार परिचय कराने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बीपीएससी की परीक्षा की क्या नेचर है, स्वभाव है। बीपीएससी परीक्षा जो राज्य स्तरीय सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा होती है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 308 से 323 तक संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग की बारे में उल्लेख किया गया है। तो राज्य लोक सेवा आयोग भी एक संवैधानिक आयोग है और बीपीएससी परीक्षा या राज्य स्तरीय परीक्षा और संघ लोक सेवा द्वारा जो आयोजित परीक्षा होती है, यह आयोग जो है एक संवैधानिक आयोग है। इनके द्वारा जो परीक्षा ली जाती है उसकी प्रवृत्ति के बारे में हम लोग को जानना है। 66वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा जो संभवित है कि इस माह के सितंबर यानी सितंबर माह के अंत तक कभी भी आ सकता है, लेकिन अंत तक आने की पूरी संभावना है। तो बीपीएससी जो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करती है, बीपीएससी सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा लेती है, वह तीन चरणों में आयोजित होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रथम चरण पीटी परीक्षा होती है, द्वितीय चरण में मुख्य परीक्षा की आयोजन की जाती है और तृतीय चरण में साक्षात्कार इंटरव्यू ली जाती है। पीटी परीक्षा जो 150 प्रश्न होती है और उसका मार्क्स भी 150 होती है। द्वितीय चरण में जो मुख्य परीक्षा होती है, इसमें कुल मार्क्स अंक 900 की होती है, जिसमें 600 नंबर का जीएस प्रथम और द्वितीय पत्र होती है और 300 नंबर का एक ऐच्छिक विषय, ऑप्शनल विषय रखना होता है। पीटी का मार्क्स मुख्य परीक्षा में या मेरिट में नहीं जुटता है। तृतीय चरण में जो साक्षात्कार होती है, यह 120 मार्क्स का होता है और फिर मेंस और इंटरव्यू में जो नंबर आती है उसके आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है और परिणाम बीपीएससी द्वारा घोषित की जाती है। हम लोग यहाँ केवल आज बीपीएससी पीटी परीक्षा, विशेष रूप से 66वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को मुक्त विवेचना करेंगे। फिर आगे चलकर मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार पर भी हम आपको बिंदुवार बताने का प्रयास करेंगे। बीपीएससी जो पीटी परीक्षा है, जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी में 150 नंबर होंगे, एक क्वेश्चन भी होंगे 150 और मार्क्स भी जो होंगे, अंक जो होंगे वो भी 150 नंबर के होंगे। ध्यान रखना है कि इसमें कोई निगेटिव मार्क्स नहीं है, यानी आप यदि 150 प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न की ट्राई करें। सबसे पहली बात कि बीपीएससी की जो 150 प्रश्न है, आपको 2 घंटा समय दी जाती है। तो हम बताना चाहेंगे कि 150 प्रश्नों की जो संख्या है, कुल अंक भी 150 है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक है, अवधि जो है 2 घंटा है। प्रत्येक परीक्षा जो प्रश्न होगी 150 में 150 प्रश्न बनाने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखिएगा, समय 2 ही घंटा होगा। बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिसमें प्रश्न निगेटिव होती है, जिसको बनाने से आपकी एक्यूरेसी पर प्रभाव पड़ता है और अंततः आपको सफलता मिलने पर भी पीछे परिणाम निराश करने वाला होता है, क्योंकि आप निगेटिव बनाने के कारण आपका रिजल्ट नहीं आता है। लेकिन बीपीएससी में इस प्रकार की अब तक कोई जो है बात नहीं है।
सबसे पहली बात कि आप 2 घंटा में 150 के 50 प्रश्न बनाने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात कि बीपीएससी परीक्षा के जो प्रश्न होती है वह वस्तुनिष्ठ होती है, ऑब्जेक्टिव होती है। ऑब्जेक्टिव परीक्षा में तथ्य का, ज्ञान का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है। आप में कितना गहरा अध्ययन किया, कितना विस्तृत अध्ययन किया, इन दोनों बात को पीटी परीक्षा में देखी जाती है। विकल्प में बीपीएससी में एक बहुत बड़ी बात जो है, बीपीएससी में एक बहुत बड़ी बात है कि 5वां विकल्प, ये 5वां विकल्प बहुत ही विद्यार्थी को असहज अनुभव करने वाला है और समस्या भी बनाती है। इस 5वां विकल्प को हम किस प्रकार चेंज करें, इस पर हम आपको विशेष रूप से बताने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले प्रश्न जो आप पढ़ रहे हैं, 4 विकल्प जो आपके पास हैं, ए विकल्प, बी विकल्प, सी विकल्प और डी, और 5वां ई विकल्प है। तो आप ए विकल्प, बी विकल्प और सी विकल्प को सही तरीके से पढ़ें और समझें, और फिर यह देखें कि आपकी जो प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति है उस प्रश्न के आधार पर उत्तर केवल एक ही सही है या एक से अधिक सही है या कोई भी सही नहीं है। कहने का अर्थ है कि मान लिया जाए कि एक हम प्रश्न आपको रख दें, एक प्रश्न आपसे हम रख दें। प्रश्न है ए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ट्रेड लीडर के रूप में कार्य किया। बी विकल्प, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को हो गई। तीसरा सी, इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में 10 बार जेल गए। डी, इनका जन्म 22 जनवरी 1897 को कटक में हुआ। ई, उपरोक्त में से सभी, उपरोक्त में कोई नहीं। अब इस प्रश्न को थोड़ा गौर से देखिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ट्रेड लीडर के रूप में कार्य किए हैं। आप जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जमशेदपुर ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए लीडर रहे हैं। यह बात एकदम सही है कि नेताजी ट्रेड यूनियन लीडर के रूप में कार्य किए हैं। अब दूसरा प्रश्न देखिए, बी देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को हो गई। हम लोग जानते हैं कि नेताजी की विमान दुर्घटना 18 अगस्त 1945 को हुई। अब इनकी मृत्यु हुई कब हुई, इसके बाद वो घायल हुए थे, इस बारे में स्पष्ट नहीं है। तो ये जो हम लिखेंगे कि 18 अगस्त 1945 को नेताजी की मृत्यु हो गई, ये गलत है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक आपका सही अब तक है। सी है, इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में 10 बार जेल गए। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में 10 बार जेल नहीं गए, 11 बार जेल गए।
एक ये जेल कितने बार गए थे? तो 11 बार गए थे, यानी ये भी गलत है। डी देखिए, इनका जन्म 22 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। तो आपको लग रहा है कि ये प्रश्न सही है कि कटक में जन्म हुआ था, 1897 में हुआ था, लेकिन ध्यान देना है कि उनका जन्म 23 जनवरी को हुआ था, 22 जनवरी को नहीं। जनवरी को नहीं। तो स्पष्ट है कि आपके जो प्रश्न है, इस प्रश्न में सिर्फ एक विकल्प सही मिल रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ट्रेड लीडर थे। अब इसी प्रकार आप देखिए, यदि इसमें यहां हम 22 के जगह पर 23 कर दें तो ये सही हो जाता है, तो एक से अधिक विकल्प सही हो जाता है। यदि यहां 10 के जगह पर हम 11 कर दें तो ये भी सही हो जाता है। और यदि हम 18 अगस्त को उनकी मृत्यु की जो बात कर रहे हैं, यदि विमान दुर्घटना में घायल हुए कर दें तो ये भी सही हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि विशेष रूप से जो आपको पांचवा विकल्प है, इस विकल्प को आप चेंज तब कर सकते हैं जब आप गहरी अध्ययन की हो, और दूसरी बात सतर्कता पूर्वक एकदम सही तरीके से पूरे शांत कूल होकर प्रश्न को पढ़ें, और फिर उस प्रश्न के आधार पर आप उत्तर यदि जानने का प्रयास करेंगे तो निश्चित ही रूप से आप सही उत्तर देने में सक्षम होंगे। दूसरी बात, यह जो पांचवा विकल्प है, यह किसी एक विद्यार्थी की चुनौती नहीं होती है, यह किसी एक विद्यार्थी की समस्या नहीं होती है, यह प्रत्येक विद्यार्थी की समस्या है। इसलिए आप पूरे बोल्डी होकर, पूरे आत्मबल के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आप परीक्षा हॉल में प्रश्न को चेंज करें, और ये मत सोचे कि हमारी जो समस्या आ रही है उससे भिन्न दूसरे लड़का होंगे। हर विद्यार्थी की एक ही समस्या होती है। तो ये पांचवा विकल्प ही आपको बीपीएससी की पीटी परीक्षा में सफलता और असफलता के बड़ी करीब से गुजरेगी। और चूंकि 15 से 20 विकल्प, 15 से 20 ऐसे विकल्प होंगे जिसका आंसर ई हो सकता है। 15 से 20 क्वेश्चन जो है उसका आंसर ई हो सकता है। तो आपको इन प्रश्नों में यदि आप सही रूप से निष्कर्ष लेते हैं तो निश्चित ही आपकी सफलता बहुत करीब हो जाएगी। दूसरे शब्दों में, पांचवा विकल्प को आप एक चुनौती के रूप में लें, एक चैलेंज के रूप में लें, और इस प्रश्न को भलीभांति समझने के लिए आप जो यूनिक पब्लिकेशन और भी बहुत सारे ऐसे पब्लिकेशन हैं जिनके द्वारा जो इस तरह की पांचवें विकल्प वाले प्रश्न जो पूछी जाती है उसकी आप विधिवत रूप से जो है गहन अध्ययन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको किसी भी प्रकार का हेजिटेटेड नहीं हो, कोई घबराहट नहीं हो। आप बहुत ही संत चित्त से, पूरी तरह जो है आत्मीयता से, धैर्यपूर्वक प्रश्न को चेंज करें। तो हम देखेंगे कि ये पांचवा विकल्प पर आपको विशेष रूप से फोकस करना है, और इसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट की जरूरत है। प्रैक्टिस करें, फिर कोई समस्या नहीं रहेगी। दूसरा, यह समस्या केवल एक व्यक्ति का नहीं है, एक स्टूडेंट का नहीं है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति का है, प्रत्येक छात्र छात्राओं का है जो परीक्षा में बैठती है। तो आपको इस विकल्प पर यदि सतर्कता से देंगे तो निश्चित ही रूप से आप बीपीएससी में पांच प्रश्न अधिक चेंज करेंगे, और ये 5 नंबर आपके निर्णायक होगा पीटी परीक्षा में सफलता के लिए। हम बताना चाहेंगे, पीटी परीक्षा में 4 से 5 लाख स्टूडेंट संभवतः बैठते हैं, क्योंकि फॉर्म फिलअप तो होती है, लेकिन उसमें से कुछ लड़के जो हैं 5%, 60%, 10% मैक्सिमम नहीं भी बैठ पाते हैं। फिर भी आपको बता दें कि बीपीएससी जो परीक्षा लेती है उसमें फॉर्म फिलअप लगभग 5 लाख के आसपास होती है, और 4 लाख के आसपास उसमें विद्यार्थी बैठते हैं। अब हम लोग यह जानना चाहेंगे कि बीपीएससी पीटी परीक्षा का क्या महत्व है। तो बीपीएससी पीटी परीक्षा का महत्व इस अर्थ में है कि बीपीएससी की जो परीक्षा की प्रवृत्ति है,
3 स्तर, बीपीएससी परीक्षा की जो 3 स्तर है स्पष्ट देख रहे हैं। पहला स्तर है पीटी परीक्षा। यदि आप पीटी परीक्षा पास नहीं करेंगे तो मेंस परीक्षा में आप नहीं बैठ सकते हैं। इसका अर्थ है कि पीटी परीक्षा का महत्व को कम नहीं आंक सकते हैं। दूसरे शब्दों में यह एक मेंस परीक्षा में बैठने के लिए भीड़ होता है कि अयोग्य व्यक्ति भी जो उस योग्य नहीं है, ऐसे व्यक्ति भी फॉर्म फिलअप करते हैं। तो भारी मात्रा में फॉर्म फिलअप होने के कारण मेंस परीक्षा 4-5 लाख विद्यार्थी का लेना बड़ी असहज होती है, क्योंकि परीक्षा लेने के बाद उसकी कॉपी की भी जांच करनी होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक पेपर जो होते हैं, एक पत्र की जो कॉपी होती है वह 36 पृष्ठ की होती है। तो इस स्थिति में एक विद्यार्थी की कॉपी जो कई पत्र होंगे जांचना बड़ी ही असहज होता है। इसलिए ये पीटी परीक्षा ली जाती है। पीटी परीक्षा का मुख्य उद्देश्य मुख्य परीक्षा के लिए एक चयनात्मक रूप से एक निश्चित मात्रा में विद्यार्थी का चयन करना है। दूसरे शब्द में जो वैकेंसी होती है उसका 10 से 12 गुना तक मेंस परीक्षा के लिए चुनी जाती है। 66वीं बीपीएससी में संभावना है कि लगभग 700 से अधिक पद हो सकते हैं, और ये 700 से अधिक पद होंगे तो इसका स्पष्ट अर्थ हो गया कि आपकी जो मेंस की जो रिजल्ट होगी, पीटी की जो रिजल्ट होगी वह लगभग 10,000 के आसपास हो सकती है। 10 से 12 गुना है। अब कटअप पर जब लेना रहता है उस स्थिति में 1500 विद्यार्थी बढ़ सकता है, कम तो हो नहीं सकता है। तो इस आधार पर जो 10-12 गुना है, मान के चलिए कि अब 13 से 14 गुना तक मैक्सिमम पहुंच पाता है। लेना 12 ही गुना है, लगभग 10 से 12। लेकिन जब कटअप पर आता है तो उस स्थिति में और भी विद्यार्थी आ जाते हैं। तो जब एक ही नंबर पर 50-100 विद्यार्थी होते हैं तो उस प्रत्येक विद्यार्थी को लेना अनिवार्य हो जाता है। तो आपको इस स्थिति में रखना है कि लगभग 4 से 4.5 लाख स्टूडेंट में आपको 10,000 स्टूडेंट के आसपास में आना है। तो इसलिए पीटी परीक्षा में आपकी विस्तृत नॉलेज की जरूरत होती है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है, आपकी गहन विचार, क्योंकि आप सिविल सर्विसेज की परीक्षा दे रहे हैं तो यह परीक्षा केवल तथ्य के आधार पर, फैक्ट के आधार पर पास नहीं की जा सकती है। इसके लिए फैक्ट के यानी विस्तृत अध्ययन के साथ साथ विचार भी होना चाहिए। आपका विचार भी देखा जाता है। और जैसा कि जानते हैं कि बीपीएससी द्वारा जो 5वीं विकल्प दिया गया है वह निश्चित ही आपके विचार को बहुत ही करीब से गुजारता है। वह विचार को काफ़ी ही बहुत करीब से गुजारता है। 5वीं विकल्प विचारात्मक शब्द से जुड़ा होता है। इसका अर्थ हुआ कि किसी भी विषय पर आपकी जो ज्ञान होनी चाहिए वह पूरी तरह होना चाहिए, गहन होना चाहिए, उस पर आपका विचार स्पष्ट होना चाहिए और अधूरा नहीं होना चाहिए। यदि किसी भी विषय पर आपका विचार स्पष्ट नहीं है, अधूरा नहीं है, ऐसी स्थिति में आप ये जो 5वां विकल्प ई वाला है इसको बनाने में असहज अनुभव करेंगे। और संभव है कि आप बहुत कुछ उस प्रश्न की जानते हुए भी उसकी यदि प्रकृति को गहरी रूप से नहीं समझ रहे हैं तो आप गलत उत्तर देंगे। अब हम लोग यह विचार करें कि बीपीएससी जो परीक्षा लेती है पीटी परीक्षा, उसमें प्रश्न की प्रवृत्तियां क्या होती है, प्रश्न किस प्रकार से पूछी जाती है, किस प्रकार की प्रश्न की प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी होती है, कहाँ से प्रश्न पूछने की पूरी संभावना होती है, और इस स्थिति में हमें किस रूप में अपने को तैयार करना चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि दिया हुआ है कि प्रश्नों की प्रकृति को 4 भागों में हम बांट सकते हैं। मोटा तौर पर एक सामान्य रूप से हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है परंपरागत प्रश्न। परंपरागत प्रश्न के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि जीएस के अंतर्गत जो 7 सब्जेक्ट आता है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं
कि हिस्ट्री आता है, सिविक्स आता है, ज्योग्राफी आता है, इकोनॉमी आता है, फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, बायो आता है। तो हिस्ट्री, सिविक्स यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, ज्योग्राफी, इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यानी ये 7 विषय जो जीएस है, जनरल स्टडी है। एक बता देना चाहते हैं कि जीएस और जीके में अंतर है। जीके एकदम सामान्य ज्ञान होता है, जनरल नॉलेज, जिसे थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति के लिए भी यह माना जाता है कि वह उस विषय को जानता हो, जबकि जीएस का अर्थ होता है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति उस पर एक सामान्य नॉलेज, एक औसत नॉलेज रखे। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 7 पेपर जो है ये परंपरागत जो प्रश्न होते हैं, इसमें 7 विषय, और दूसरा आपका जो इसमें और पूछा जाता है वह है मिसलेनियस। मिसलेनियस का अर्थ होता है विविध। विविध का अर्थ होता है कि जो विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ा हुआ हो, ऐसे प्रश्न भी पूछी जाती है। वह देश से भी हो सकता है, विदेश का भी हो सकता है, और जिस राज्य में आप दे रहे हैं उस राज्य से भी हो सकता है। तो ऐसे प्रश्न, जिस तरह एक बहुत ही चर्चित प्रश्न अब पूछने की प्रवृत्ति रही है, दिवस। प्रायः अधिकांश परीक्षा में एक दिवस पूछा जाता है कि यह दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अभी अभी हिंदी दिवस मनाया गया है 14 सितंबर को। तो आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। कभी कभी पूछेगा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा कब बनाया गया, क्योंकि इससे रिलेटेड तुरंत यदि एग्जाम हो रही तो पूछ सकता है। और इससे प्रश्न हिंदी से पूछा जाएगा कि हिंदी दिवस 2020 का थॉट क्या था, थीम क्या था। तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न होगी। प्रायः जो हाल ही में परीक्षा से महीना 2 महीना पहले जो दिवस होती है, उस दिवस से प्रश्न पूछने की संभावना आपसे अधिक होती है, और उससे संबंधित कुछ यदि महत्वपूर्ण घोषणा होती है, जो उसका थीम होता है, जो लोगो होता है, इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछी जा सकती है। तो कहने का अर्थ है कि मिसलेनियस एक बहुत ही विस्तृत पार्ट है, जिस पार्ट में दुनिया के महत्वपूर्ण जो है घटना हो सकता है, कला संस्कृति से संबंधित हो सकती है, और जितने दुनिया में स्मारक है, धरोहर है, कहीं से भी आपसे प्रश्न पूछी जा सकती है। और ये प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो सकती है, राज्य स्तर की हो सकती है, और राष्ट्र स्तर की भी हो सकती है। मेरा कहना है कि मिसलेनियस प्रश्न, जिस तरह कोई समाचार एजेंसी है, राइटर्स, समाचार एजेंसी किस देश से संबंधित है, तो इस तरह से संसद, किसी देश के संसद का नाम, किसी देश के राष्ट्र चिन्ह, स्वतंत्रता दिवस, राष्ट्रीय खेल, ऐसे विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न हैं, लियोनार्डो दा विंसी की महत्वपूर्ण कृतियां हैं, तो ऐसे प्रश्न, मार्टिन लूथर किंग का संबंध है। तो इस प्रकार से आपको मिसलेनियस प्रश्न पूछी जाती है, जिस मिसलेनियस प्रश्न जानने के लिए आपको विस्तृत नॉलेज की जरूरत होगी। विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है, जिस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसी प्रकार नाटो है, सीटो है, सप्टा है, नप्टा है, ऐसे सार्क है। कहने का अर्थ है कि ये जो आसियान है, ऐसे जो संस्थान है, इस बारे में आपकी नॉलेज होनी चाहिए, उस पर बेसमेंट नॉलेज तो होना ही चाहिए, और समसामयिक से संबंधित नॉलेज भी उस विषय पर आपका होना चाहिए। कहने का अर्थ है कि मिसलेनियस जो आपसे पूछी जाएगी, इसकी कोई सीमा नहीं होती है, ये कहीं से भी पूछी जा सकती है, और इसे आपको गहरा अध्ययन की जरूरत नहीं है। सिर्फ इसमें फैक्ट, वस्तुनिष्ठ तरह के प्रश्न को आपको याद करने की जरूरत है। यहाँ विचारात्मक प्रश्न नहीं हुआ, ये प्रश्न प्रायः फैक्ट पर आधारित होती है, और यह आपसे बीपीएससी के द्वारा
अलग अलग समय में अलग अलग जो पीटी परीक्षा होती है उसमें अलग अलग से तरह से पूछी जाती है। ये आपको 10 से 15, 8 से 10 या 10 से 15, 10 के आसपास प्रश्न पूछी जा सकती है मिसलेनियस से। अब परंपरागत प्रश्न में जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, जो 7 विषय है, जो जिसे हम जनरल स्टडी के अधीन रखते हैं, हम लोग इस बारे में जानेंगे। हिस्ट्री, बीपीएससी में हिस्ट्री का महत्व पीटी परीक्षा में सर्वाधिक है। हम देखेंगे कि बीपीएससी की पीटी परीक्षा में हिस्ट्री से लगभग ऑल ओवर 35 से 40 प्रश्न आपको बीपीएससी पीटी परीक्षा में केवल हिस्ट्री से पूछी जाती रही है। स्पष्ट है कि आपका हिस्ट्री पर पकड़ बीपीएससी पीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी में प्रायः हिस्ट्री के जो प्रश्न होते हैं वह 2 स्तर से आपको होगी। कुछ प्रश्न बिहार के इतिहास से होगी। बिहार के इतिहास से संबंधित आपको प्रश्न होंगे और ये प्रश्न बिहार के इतिहास से ये प्रश्न 4 से 6 तक हो सकता है। बीपीएससी में पीटी परीक्षा में 4 से 6 प्रश्न तक आपको ऐसा पूछा जा सकता है जिसका संबंध केवल बिहार के इतिहास से हो। बिहार के इतिहास से ऐसे प्रश्न में जब प्राचीन काल से आपसे यदि पूछी जाती है तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि आप प्राचीन काल का इतिहास जो भारत का इतिहास पढ़ते हैं उसमें बिहार का इतिहास विशिष्ट स्थान रखता है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म या मौर्य वंश, गुप्त वंश, ऐसे कई जो इतिहास के प्राचीन काल के बहुत बड़े पाठ है, मगध के उत्थान से गुप्त काल तक, वह पूरी तरह बिहार से मुक्त जुड़ा हुआ है। भारत का इतिहास जो है बिहार में केंद्रित है, इसलिए ऐसे प्रश्न को आप अवश्य ही कहीं भी भारत के किसी भी राज्य के स्टूडेंट हैं आप अध्ययन किए होते हैं। लेकिन जब हम बिहार के मध्यकाल में आते हैं तो मध्यकाल में बीपीएससी 1-2 ऐसे प्रश्न पूछती है जो आप अध्ययन इतिहास, भारत के इतिहास के क्रम में प्रायः नहीं करते हैं। ऐसे प्रश्न को आपको अध्ययन करना होगा। तीसरी, आधुनिक भारत। आधुनिक भारत से बीपीएससी जो बिहार से प्रश्न पूछती है उस प्रश्न के लिए आधुनिक भारत के इतिहास, विशेष रूप से स्वतंत्रता संग्राम को आपको गहन रूप से अध्ययन करने की जरूरत है। स्वतंत्रता संग्राम में जो महान विभूति हुए उनके बारे में गहन अध्ययन की जरूरी है। विशेष रूप से बिहार में जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन, 1857 का आंदोलन क्रांति, फिर 1905 और उसके बाद क्रांतिकारी विचार, असहयोग आंदोलन, सबनी अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, ये ऐसे फेज हैं जिस फेज से आपसे प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति रही है। तो इन फेजों पर, बिहार के इतिहास के इन फेजों पर आप विस्तृत अध्ययन करें। इतिहास जो भारत का इतिहास है, तो भारत के इतिहास में जो आपको प्रश्न पूछी जाती है वह प्राचीन काल में सिंधु घाटी, वैदिक सभ्यता, धार्मिक आंदोलन, गुप्त काल, मौर्य काल से प्रायः प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति रही है। दक्षिण भारत से भी आपसे 1 या 2 प्रश्न पूछी जाती है। मध्यकाल से आपसे 5, 7, 8 तक, 7 से 8 तक, 10 से कम 7-8 प्रश्न तक मध्यकाल से भी पूछी जाती है और लगभग 10 प्रश्न जो है वह आपको प्राचीन काल से पूछी जाती है। आधुनिक काल, मध्यकाल में जो आपको महत्वपूर्ण पाठ पर ध्यान देना है वह संतलत काल के बड़े शासक है, उनके द्वारा किए गए कार्य, उनके विजय अभियान, मुगल काल की महान शासक की महत्वपूर्ण नीति, उनकी कला सांस्कृतिक, इससे संबंधित प्रश्न और भक्ति और सूफी आंदोलन, विजयनगर, शिवाजी जैसे क्षेत्र से प्रश्न आपसे प्रायः
पूछी जाती है। आधुनिक भारत में सबसे अधिक प्रश्न आपसे पूछी जाती है। इतिहास में लगभग 20 प्रश्न, इतिहास में लगभग 20 प्रश्न जो है सिर्फ आधुनिक भारत से पूछी जाती है। और आधुनिक भारत में भी यूरोपियन कंपनी की आगमन, फिर भारत में यूरोपियन शक्ति का विस्तार, विशेष रूप से अंग्रेज का भारत में विजय अभियान, भारत के गवर्नर जनरल और वाइसराय, ब्रिटिश सरकार की नीति, इन सब से संबंधित आपसे प्रश्न होती है। तो एक पार्ट में हम ब्रिटिश सरकार और उनसे संबंधित जो नीति है, उन गवर्नर जनरल और वाइसराय की जो नीति है, उनके द्वारा जो अपनाई गई विभिन्न कार्यक्रम है, उससे संबंधित प्रश्न होती है। और दूसरा पार्ट जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम है, वहाँ से आपका प्रश्न बहुत होता है। स्वतंत्रता संग्राम का जो बैकग्राउंड है वह सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है। तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में जो भारत के महान विभूति हैं, उनके द्वारा जो संस्था स्थापित की गई, उनके द्वारा जो पुस्तक आदि लिखी गई, इन सब पर आपको विशेष फोकस करने की जरूरत है। फिर जब कांग्रेस की स्थापना होती है, तो कांग्रेस की स्थापना से 1947 तक कांग्रेस से रिलेटेड जो बड़े महान विभूतियां हैं, फिर उनके द्वारा जो कार्यक्रम चलाया गया, उनके द्वारा समय समय पर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध में जो आंदोलन चलाया गया, और महात्मा गांधी का जब पदार्पण हुआ, उसके बाद भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की जो विस्तार हुआ, संपूर्ण देश में एकीकृत रूप से ब्रिटिश सरकार का विरोध हुआ, उससे संबंधित विचारात्मक प्रश्न आपसे पूछी जाती है। आधुनिक भारत में नरम दल और गरम दल से संबंधित विचारात्मक प्रश्न पूछने की भी प्रवृत्ति रही है। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे कि वह स्वदेशी आंदोलन हो, असहयोग आंदोलन हो, सबनी अवज्ञा आंदोलन हो, या भारत छोड़ो आंदोलन हो, या सत्ता हस्तांतरण हो, इस सब से संबंधित प्रश्न आपसे पूछने की प्रवृत्ति बनी रहती है। दूसरा, संविधान से जो आपसे प्रश्न पूछी जाती है, उस संविधान से प्रश्न पूछने में आपको संविधान के बारे में सामान्य नॉलेज होना चाहिए। संविधान के बारे में औसतन आपके हर क्षेत्र पर सामान्य ज्ञान हो, इस चीज़ की प्रवृत्ति की जांच आयोग द्वारा की जाती है। संविधान फॉर्मेट हुआ, फिर संविधान के जो प्रारंभिक जो मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व है, संघीय शक्ति का विस्तार, राज शक्ति का विस्तार, इस सब से संबंधित प्रश्न आपसे पूछने की प्रवृत्ति रहती है। चूंकि राज्य स्तरीय परीक्षा होती है, इसलिए राज शक्ति का जो विस्तार है, अनुच्छेद 152 से 237 के बीच के भी प्रश्न आपसे पूछी जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुआ है, विशेष रूप से हाल ही में जो संविधान संशोधन हुआ हो, इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति होती है। पॉलिटी से यानी संविधान से आपसे 12 से 15 प्रश्न लगभग आपको पॉलिटी से पूछने की संभावना बनी रहती है। तीसरा पार्ट जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट के रूप में आपको बीपीएससी पूछती आ रही है। लगभग 15 से 20 प्रश्न आपको ज्योग्राफी से पूछी जाती है। और ज्योग्राफी में जो है भौतिक ज्योग्राफी और मानवीय ज्योग्राफी, दोनों से प्रश्न आपसे पूछने की प्रवृत्ति रहती है। ज्योग्राफी में 1-2 प्रश्न बिहार से भी जुड़ा रहता है। बिहार के भूगोल के बारे में भी आपका ज्ञान होना चाहिए। इसमें खनिज आदि से संबंधित भी प्रश्न पूछी जाती है। तो ज्योग्राफी जहां 15 से 20 प्रश्न आती है, आपके लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। चौथा पार्ट जो है वह अर्थव्यवस्था का है। अर्थव्यवस्था में जो भारत के नियोजन अर्थव्यवस्था की शुरुआत है,
फिर विभिन्न पंचवर्षीय योजना है, विशेष रूप से अभी अभी नीति आयोग जो बनी है, इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछने की प्रवृत्ति रहती है। औद्योगिक नीति, भारत में वर्तमान में व्यापार नीति, भारत के वर्तमान की अर्थव्यवस्था किस तरह की है, इससे प्रश्न होती है। बिहार बजट और बिहार के अर्थव्यवस्था से भी बहुत ही कठिन प्रश्न होती है। बिहार के अर्थव्यवस्था से जो प्रश्न होती है क्योंकि वो डाटा बेसिस होती है, वह फैक्ट बेसिस होती है, उसमें आंकड़ा आपसे पूछा जाता है कि बिहार में 2020-21 में कितना बजट है। कभी पूछता है कि बिहार में 2020-21 के बजट में शिक्षा पर कितना रुपया खर्च किया गया है, और उसका जो आंसर होता है वह बहुत ही नियरेस्ट होता है। तो इस स्थिति में आपको बिहार का जो बजट है उस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से जो प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति रही है, ये विगत 2 साल से इसकी प्रवृत्ति में अंतर आया है। 2 साल पूर्व साइंस से केवल 20 प्रश्न पूछी जाती थी, लेकिन हाल ही में 2 वर्ष से अब 30 प्रश्न कर दिया गया है। कहने का अर्थ है कि साइंस का वेट बढ़ाया गया है। साइंस पहले जहां केवल 20 प्रश्न बीपीएससी में पूछी जा रही थी, पिछले 2 पीटी परीक्षा में साइंस को वेट कुछ बढ़ा दिया गया है। अब बीपीएससी 20 प्रश्न नहीं पूछती है साइंस से, बल्कि 20% वेट जो है अब साइंस की दे रही है। 1/5वां भाग प्रश्न जो आपको बीपीएससी में होती है, आप देखेंगे 30 प्रश्न लगभग आपको पूछी जा रही है। इसमें फिजिक्स में अप्लाइड फिजिक्स से भी प्रश्न होती है, यही स्थिति केमिस्ट्री में भी होती है, और बायोलॉजी से, फिजिक्स केमिस्ट्री से प्रायः अधिक प्रश्न पूछी जाती है। आपको ध्यान रखना है, इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीपीएससी जो साइंस से प्रश्न पूछती है वह बिल्कुल सामान्य प्रश्न होती है, बिल्कुल औसत प्रश्न होती है, गहरी प्रश्न नहीं पूछी जाती है, न्यूमेरिकल प्रश्न नहीं होती है। चित्र से संबंधित प्रश्न आपसे चित्र देकर इस प्रकार का किसी भी अंकीय प्रश्न आपसे नहीं पूछी जाती है। आपको बहुत सिंपल प्रश्न होता है कि अदिश से प्रश्न होता है, यूनिट से प्रश्न पूछता है, ध्वनि से, लाइट से, ऐसे प्रश्न पूछी जाती है जो एक साधारण व्यक्ति जो अध्ययनशील है उनसे वह प्रश्न का ज्ञान होना जो है माना जाता है कि उन्हें उस प्रश्न का ज्ञान होना चाहिए। तो साइंस से प्रश्न जो होती है बहुत सतही प्रश्न होती है, इसलिए आर्ट बैकग्राउंड के स्टूडेंट साइंस के प्रश्न से थोड़ा भी चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। बायोलॉजी में भी कुछ फंडामेंटल जो हमारा ऑर्गेन है, शरीर की अंग है, उनकी एक्टिविटीज से आपसे प्रश्न होती है, और डिजीज जो हमारे शरीर में होती है, विभिन्न प्रकार की बीमारियां, इससे संबंधित हम जो प्रोटीन लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, इस सब से संबंधित बहुत ही कॉमन प्रश्न होता है, जिस प्रश्न का आंसर आप सहज ही दे सकते हैं। हम यह मानते हैं कि बीपीएससी में जो अब 30 प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति है, यदि थोड़ा अध्ययन किया जाए तो 22 से 25 प्रश्न आप इसमें बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो साइंस में बहुत गहरी नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, न्यूमेरिकल नहीं बनाना है, चित्र से संबंधित प्रश्न अब तक आपसे नहीं पूछी गई है। आपसे जो प्रश्न पूछी जाती है वह मुख्यतः एक सामान्य औसत पूछी जाती है, सिद्धांत पूछी जाती है, फैक्ट बेसिस होती है। आपको वहाँ किसी भी प्रश्न को विचारात्मक प्रश्न साधारणतः बीपीएससी नहीं पूछ रही है। तो इस अर्थ में आप यदि औसत कोई भी पुस्तक चाहे या कोई भी किताब जो एक समान अध्ययन के लिए दिया गया हो, उसको पढ़कर आप साइंस में मैक्सिमम प्रश्न चेज कर सकते हैं। अब आइए दूसरा पार्ट है समसामयिक प्रश्न। समसामयिक प्रश्न का महत्व बीपीएससी में बहुत बढ़ गया है। लगभग 30 प्रश्न आपसे पूछी जा रही है, लगभग 25 से 30 प्रश्न, लगभग 28-30 प्रश्न आपको बीपीएससी पीटी में जो है करंट से पूछ रही है।
इसलिए समसामयिक से संबंधित जो प्रश्न है उसे आपको बहुत ही गहरा अध्ययन करना चाहिए। ये प्रश्न देश विदेश में हो रही घटित घटनाओं, चाहे किसी भी क्षेत्र में कोई बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल किया हो, खेल जगत हो, विज्ञान जगत हो, साहित्य जगत हो, अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो, या किसी आईटी क्षेत्र में हो जिन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस किया है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछी जाती है। समसामयिक में जो प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति होती है, यही स्थिति राज्य स्तर और राष्ट्र स्तर पर भी है। हमारे देश में जो महत्वपूर्ण घटना घटित हो रही है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, उसके प्रति आपसे प्रश्न पूछी जाती है। हालांकि ऐसे प्रश्न को फैक्ट अधिक ध्यान रखना है, क्योंकि आपसे यह जाना जाता है कि आप आज के समसामयिक समय में सजग है या नहीं। इन प्रश्नों के द्वारा आपको आयोग इसकी जांच करना चाहती है। चूंकि वर्तमान समय में समसामयिक विषय की जरूरत बढ़ गई है, चाहे वह प्रशासन जहां भी रहेंगे उन्हें इन समस्याओं से जूझना पड़ता है, इसलिए इनसे संबंधित प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति रही है। और समसामयिक विषय से जो प्रश्न पूछी जाती है उसमें बिहार राज्य से भी 2-3 प्रश्न हो सकती है। इसलिए बिहार में जो समसामयिक घटना होती है उस चीज पर भी आपको अधिक ध्यान केंद्रित करना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद, पुरस्कार, ज्ञान, विज्ञान, आईटी और अर्थव्यवस्था में जो प्रश्न पूछी जाती है, जो हलचल है, कौन संस्था सबसे बेहतर है किसी क्षेत्र में, या उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में वह बेहतर था अब कमजोर हो गया, ऐसी प्रश्न आपसे पूछी जाती है। कोई पर्यावरण से संबंधित जो घटना हो रही है वहाँ से प्रश्न आपकी पूछने की बहुत महत्वपूर्ण प्रवृत्ति होती है। दुनिया में जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, क्षेत्रीय संगठन है, उनके द्वारा जो बैठक होती है वह बैठक कहाँ हुई, आगे कहाँ होगी, उस बैठक में क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, ऐसे प्रश्न आपसे पूछने की प्रवृत्ति बनी हुई है। इस तरह से प्रश्न आयोग पूछती रहती है। आपको ये बताना चाहें कि इस तरह के प्रश्न को जानने के लिए रातों रात हम नहीं सफल हो सकते हैं। इस तरह के प्रश्न को बनाने में हमें दिन प्रतिदिन नियमित रूप से नेशनल न्यूज सुनना चाहिए। वो नेशनल न्यूज टीवी पर जो किसी भी डिबेट पर बहस होती है, जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं कि जो न्यूज चैनल है वह किसी एक मुद्दा को हावी होकर बताता है, ऐसे न्यूज आपके लिए बहुत लाभदायक नहीं होगी। इंटरव्यू में जरूर उससे लाभ मिलेगा। पीटी के लिए आप नेशनल न्यूज पर सुने, साथ ही कोई एक मैगजीन लीजिए और पेपर नियमित, कम से कम एक मैगजीन लीजिए और पेपर नियमित पढ़ें। यदि आप न्यूज और पेपर नियमित पढ़ेंगे तो आपके करंट के जो प्रश्न होंगे, हमें विश्वास है कि इसमें अधिक से अधिक प्रश्न आप चेज करेंगे। तो यह न्यूज़पेपर सुनना और पेपर पढ़ना यह विद्यार्थी के लिए ही नहीं बल्कि एक मानव की प्रवृत्ति होना चाहिए। विद्यार्थी के लिए तो यह अनिवार्य है, क्योंकि इसके बिना सफलता संदेह के घेरे में आ जाता है। तो आप नियमित रूप से कोई भी पेपर पढ़ें और नियमित रूप से पत्रिका पढ़ें और न्यूज़ सुनते रहें, तो हमारा विश्वास है कि अधिक से अधिक तैयारी आपकी हो जाएगी। करंट से जो प्रश्न होती है वह तथ्य पर अधिक जोर देती है और विचार से संबंधित प्रश्न कम पूछी जाती है। तो फैक्ट बेसिस इसका अध्ययन करें। आईटी और कंप्यूटर से भी आज के दौर में प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है, क्योंकि आज का दौर जो आईटी सेक्टर की दुनिया है, कम्युनिकेशन की दुनिया है, साइंस टेक की दुनिया है, इस स्थिति में यहाँ से प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गया है। जैसा कि बता दें, कोई ऐप लॉन्च हुआ, यह ऐप किससे संबंधित है, आपसे ऐसे प्रश्न होते हैं। इसी प्रकार हमारा साइंस टेक से प्रश्न आपसे पूछी जाती है। हमारा डीआरडीओ और अंतरिक्ष में इसरो द्वारा जो कार्य किया जाता है, साथ में दुनिया में जो अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य की जा रही है, वहाँ से आपसे प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति होती है। अब जैसा कि आप देखें
कि भारत का रक्षा सौदा नीति है, भारत रूस से, अमेरिका से महत्वपूर्ण सौदा कर रही है, फ्रांस से कर रही है, इससे सबसे संबंधित आपको रक्षा क्षेत्र से प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति बनी रहेगी। कंप्यूटर, जैसा कि जानते हैं कि आज के दौर में कंप्यूटर्स के बिना सब कुछ अधूरा है, तो कंप्यूटर कहीं भी होंगे तो आपको कंप्यूटर पर एक सामान्य नॉलेज होना जरूरी है, जहां से 2 या 3 प्रश्न आपको कंप्यूटर से भी प्रायः पूछने की प्रवृत्ति रहती है। गणित में 10 प्रश्न आपसे पूछी जा रही है। ये एक ट्रेडिशनल टाइप का आज तक बनी हुई है कि गणित में 10 प्रश्न पूछी जाती है। हम बताना चाहेंगे कि जिनका बैकग्राउंड गणित नहीं है वह भी यदि प्रयास करेंगे तो 6 प्रश्न 7 प्रश्न तक वह बना सकते हैं। 3-4 प्रश्न ऐसे होते हैं जो थोड़ा उच्च लेवल का होता है, जिससे गणित बैकग्राउंड जो आईएससी या उससे ऊपर गणित की पढ़ाई किया है वही बनाने में सक्षम होंगे। लेकिन आपके 6 प्रश्न 7 प्रश्न ऐसे होते हैं जिस प्रश्न को आप सहज रूप से, यदि आप मैट्रिक सही से किए हैं, मैट्रिक में यदि आपने गणित का अच्छा अध्ययन किया है, तो आपको गणित में 6 से 7 प्रश्न तक बनाने में कोई असहजता नहीं होना चाहिए। हम बताना चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे बीपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं जो गणित के प्रश्न को पूरी तरह से अवहेलना करते हैं और वही उनकी रिजल्ट में 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर से कम होने के कारण असफल होते हैं। गणित की अवहेलना नहीं करें। गणित में जो 10 प्रश्न पूछी जाती है उसमें 6 से 7 प्रश्न आप चेंज कर सकते हैं, बशर्ते आप यदि थोड़ा प्रयास करें। जिस तरह जीएस के अन्य पार्टों को पढ़ने के लिए आप अथक प्रयास करते हैं, कठोर मेहनत करते हैं, उसी तरह यदि आप गणित पर भी सामान्य रूप से थोड़ा ध्यान देंगे तो हमें विश्वास है कि 6 से 7 प्रश्न आप बना सकते हैं। 3 से 4 प्रश्न बीपीएससी ऐसी पूछती है जो थोड़ा कठिन होती है, जो मैथ बैकग्राउंड वाले ही संभवतः बेहतर ढंग से बना सकते हैं। तो गणित के प्रश्न को 8 के विद्यार्थी को विशेष रूप से हम बताना चाहते हैं कि गणित की प्रश्न को वह कदापि अवहेलना नहीं करे, क्योंकि इसमें यदि आप 5-7 नंबर लाते हैं तो वह निश्चित ही आपकी सफलता के करीब होगी। अब हम लोग को यह जानने का प्रयास है कि क्या पढ़ें कि बीपीएससी पीटी परीक्षा की हमारी तैयारी बेहतर हो जाए। तो पढ़ने की जहाँ तक बात है तो हम एक चीज़ बताना चाहेंगे कि यदि कोई विद्यार्थी मैट्रिक तक ऑल ओवर विषय को बेहतर ढंग से पढ़ा है तो उनकी बीपीएससी की तैयारी 60 से 65% तैयार हैं। यानी बीपीएससी जो प्रश्न पूछती है, यदि कोई विद्यार्थी मैट्रिक तक सभी विषय पर पकड़ बनाया हुआ है, तो जैसा कि हमने अभी तक कहा कि मैथ में यदि मैट्रिक तक आप सही पढ़े हैं तो 6-7 प्रश्न मज़े में बना लेंगे। आईटी और कंप्यूटर भी प्रश्न कॉमन होता है जो आप मज़े में बना लेंगे। और अभी अभी हमने जो फंडामेंटल विषय में चर्चा किया है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और आर्ट्स पेपर में जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी है उसकी चर्चा किए हैं। इन 7 पेपर को यदि आप मैट्रिक तक बेसमेंट पर हैं और मिसलेनियस की जो हम चर्चा किए हैं, यदि आप मैट्रिक तक सभी सिलेबस यानी जो शुरू से लेकर मैट्रिक तक सही से आप पढ़ाई किए हैं तो 60 से 65% ऐसे प्रश्न होते हैं जो मज़े में भी आप चेंज कर सकते हैं। तो मेरा कहना है कि आपकी मैट्रिक यदि कमज़ोर है तो फिर मैट्रिक के प्रश्न यानी 8वीं, 9वीं, 10वीं की जो पुस्तक है उसकी गहरी अध्ययन करें और फिर उसके बाद एनसीईआरटी बुक्स का अध्ययन करें। एनसीईआरटी बुक्स का अध्ययन करें। इसके अतिरिक्त भारती भवन से संबंधित जो टेक्स्ट बुक है उस सब का भी अध्ययन आपके लिए लाभदायक है। और यूनिक प्रकाशन जो 30 सालों से आपको सेवा दे रही है, इनके भी प्रश्न आपकी परीक्षा में काफ़ी उपयोगी है। हम बताना चाहेंगे कि इन सब की पढ़ाई से आपकी परंपरागत जो प्रश्न है उस प्रश्न को अधिक से अधिक चेंज कर पाएंगे। आईटी और कंप्यूटर में जो समसामयिक प्रश्न है
उसको छोड़कर अधिकतर प्रश्न बन जाएगी। लेकिन जो अभी अभी जो मैट्रिक की जो परीक्षा जिस तरह इस बार कोई दिया, तो वर्तमान में जो समसामयिक प्रश्न है ऐसे सिलेबस में रख दिया गया है, तो वहाँ भी लाभ होगा। गणित भी जैसा कि हमने बताया कि 10 में 6-7 प्रश्न मजे में चेक कर सकते हैं यदि आप यदि मैट्रिक तक की बेहतर पढ़ाई किया है। इसके अतिरिक्त और चीज़ क्या पढ़ना चाहिए, तो और में आप नियमित रूप से 1 या 2 पत्रिका पढ़ें। न्यूज चैनल की जो समाचार है वो नेशनल न्यूज सुने, ये टीवी डिबेट न्यूज नहीं। डिबेट न्यूज से आपका इंटरव्यू में लाभ हो सकता है, पीटी में बहुत लाभ होने की संभावना नहीं है, क्योंकि उसमें लंबी समय तक बहस होती है। तो आप नेशनल न्यूज सुने, पेपर नियमित पढ़ें। और बताना चाहेंगे कि बिहार में चूंकि आपको परीक्षा देना है, तो बिहार के बारे में विशेष जानकारी होना चाहिए। बिहार का इतिहास, बिहार की भूगोल, यहाँ की अर्थव्यवस्था, यहाँ की कला संस्कृति, यहाँ की रहन सहन, यहाँ की शासन व्यवस्था, यहाँ वर्तमान जो हमारी सरकार है उनकी महत्वपूर्ण नीतियाँ और उन नीतियाँ का क्या परिणाम हुआ और आगे क्या होने वाला है, ऐसे प्रश्न पर भी आपकी सजग दृष्टि होनी चाहिए। प्यारे छात्र छात्राओं, मैं बीपीएससी 66वीं पीटी पर कुछ बताने का आपको प्रयास किया और हमें विश्वास है कि इससे आपको कुछ लाभ जरूर मिलेगा। और मैं पुनः आपको बीपीएससी मेंस इंटरव्यू पर भी आगे इसी तरह का मोटिवेट करने का प्रयास करूंगा। आप लोग से मेरा ये सजग निवेदन है कि आप लोग नियमित रूप से पढ़ाई करें। हमारे बिहार के विद्यार्थी की एक बहुत बड़ी खूबी है कि ये पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, 15 से 18 घंटा प्रतिदिन पढ़ना चाहते हैं, लेकिन यदि फिर पढ़ाई जिस बीच में ब्रेक होती है तो महीनों भर नहीं पढ़ते हैं। हम बताना चाहेंगे कि हमारा छात्राएं जब दुर्गा पूजा में घर जाते हैं तो छठी के बाद आते थे। इस बार तो समस्या कुछ जटिल है ही कम पटना में या शहर में। तो जो छात्र दुर्गा पूजा में घर जाएंगे और छठ करके, दीपावली छठ करके घर आएंगे, तो मेरा ये कहना है ऐसे विद्यार्थी को समस्या बनेगी। नियमित पढ़ाई करें, प्रतिदिन 15 घंटा 18 घंटा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप नियमित रूप से यदि 8 से 10 घंटा पढ़ते हैं तो हमें विश्वास है कि 66वीं बीपीएससी में आप पीटी परीक्षा में सफल होंगे और निश्चित रूप से मेंस परीक्षा के लिए आप उत्तीर्ण होंगे। तो पढ़ने में नियमित कंटिन्यूटी की सबसे ज़्यादा महत्व है, ना कि अधिक लेबोरियस होने की ज़रूरत है। अधिक लेबोरियस होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि प्रतिदिन नियमित रूप से पढ़ना है। जब आप गांव जाते हैं या किसी उत्सव या किसी अन्य कार्यों में व्यस्त होते हैं, उस समय भी 2 घंटा 1 घंटा 3 घंटा समय निकालकर प्रतिदिन पढ़ने का प्रयास करें। मेरा विश्वास है कि यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चित ही आपकी सफलता जो है में कोई संदेह नहीं रहेगा। मैं पुनः बीपीएससी 66वीं पीटी परीक्षा पर अगले किन्हीं एक रोज फिर चर्चा करेंगे। तत्काल यहीं विराम लेते हैं। आप